बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 2 जुलाई है, मंगल का दिन है। बात करेंगे एक समा टीवी के प्रोग्राम मुकालमा में होने वाली एक लड़ाई के हवाले से। ये लड़ाई एक लड़की अज़बा अब्दुल्ला, खलीलुर रहमान कमर और साहिल अदीम के दरमियान हुई। इसके ऊपर एक लफ्ज़ तागूत इस्तेमाल किया गया जो सोशल मीडिया पे बड़ा मशहूर हो रहा है, उसके ऊपर मीम्स भी बन रही हैं। ये लड़ाई कैसे हुई? क्या ये लड़ाई प्लांटेड थी? लड़की जिसने लड़ाई की अज़बा अब्दुल्ला वो कौन है? क्या उसको जानबूझकर इस प्रोग्राम में बिठाया गया था? इस प्रोग्राम में डिस्कशन क्या हो रही थी? और यहाँ पर क्या ये पहले से डिसाइडेड था कि इन लोगों ने ये सारा कुछ करना है? मैंने इसके ऊपर, क्योंकि मैं खुद मीडिया में हूँ और पिछले 20 साल से मुख्तलिफ चैनल्स में काम किया है। हर चैनल में अपने दोस्त होते हैं, इस शो की टीम में या इस समा टीवी में भी दोस्त हैं, ज़ाहिर बात है। मैंने इस सारे के ऊपर उन लोगों से पूछा है कि असल ये मामला क्या था और क्या चाह रहे थे वो लोग, और फिर जब ये लड़ाई हो गई उसके बाद एक और जो है वो अफसोसनाक काम हुआ उस लड़की के साथ, वो क्या कुछ हुआ। ज़रा आज की इस वीडियो में इन चीज़ों के हवाले से आपको जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपके सामने रखूँगा। उन लोगों के लिए जिनको तागूत वाले मामले का ही पता नहीं है, थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये एक मुकालमा रिकॉर्डेड शो है समा टीवी का। मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होती है। पैनल में खलीलुर रहमान कमर, आप जानते हैं, अगेन सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोवर्सीज़ होती हैं उनके हवाले से, ड्रामा राइटर हैं और उसके अलावा आपको पता है अदाकार भी हैं। साहिल अदीम साहब अगेन स्कॉलर, मोटिवेशनल स्पीकर, पैनल का हिस्सा थे, खातून मेज़बान थी। और ऑडियंस बेस्ड ये शो है जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ या इधर उधर के जो है वो लड़के लड़कियाँ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स से, इंस्टीट्यूशन से बिठा के उनके साथ जो है वो इंटरेक्शन करवाया जाता है और मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन की जाती है। ड्यूरिंग डिस्कशन साहिल अदीम साहब ने जो है एक मौके के ऊपर ये कहा कि तकरीबन 95% ख़वातीन जो हैं वो जाहिल हैं। जब बारी आई, माइक जब ऑडियंस में गया, तो इस लड़की अज़बा अब्दुल्ला ने कहा कि जी पहले तो आप माफ़ी मांगे कि आपने बहुत सारी ख़वातीन को जाहिल कहा। साहिल अदीम साहब ने कहा जी आपको आज से पहले तागूत क्या है आपको पता है? तो उसने कहा जी मुझे पता नहीं है। तो उसने कहा देखें ना, आप जाहिल हैं, आपको तागूत का नहीं पता। और 95% ख़वातीन ऐसी हैं जिनको टिकटॉक के बारे में और मेकअप के बारे में और डांस के बारे में बहुत से मौज़ूआत पे पता होता है, लेकिन उनको तागूत या इस्लामी तालीमात के हवाले से और उनके हवाले से इल्म नहीं होता, जिसके ऊपर इनकी हीटेड डिबेट हुई आपस में और ये सारा मामला। फिर खलीलुर रहमान कमर साहब इसमें कूदे, उन्होंने भी ज़रा लड़की को झाड़ पिलाई और जैसे उनका एक स्टाइल है वो जो है उन्होंने वो, और उसके बाद ये मामला जो है क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ और हर तरफ तागूत ही तागूत। साहिल अदीम, लोगों ने साहिल अदीम से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। और आज तो मैं देख रहा था कि बाकायदा तौर पर पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून की एक मेंबर पंजाब असम्बली जो है उन्होंने करारदाद पेश कर दी है कि साहिल अदीम को ख़वातीन को जाहिल कहने के ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि 95% एक बहुत बड़ा तनासुब है ख़वातीन का। ये सारा मामला हो गया। अब आपको बताता हूँ क्या ये मामला प्लांटेड था और अज़बा अब्दुल्ला कौन है, इनके हवाले से भी आपको बताता हूँ और इस शो में क्या कुछ हो रहा था। देखें, मैं खुद मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, आपको इल्म है, मैं मीडिया में काम करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। आजकल सोशल मीडिया जो है उसके ऊपर जो चीज़, अगर शो की कोई चीज़ वायरल हो जाए तो वो हम लोगों का एक बहुत बड़ा लालच होता है। हम कहते हैं कि यार शो में से कोई ऐसा क्लिप ज़रूर निकल आए जो सोशल मीडिया पे वायरल हो, फिर हमारा शो भी मशहूर होगा, ये सारी चीज़ें, और ये हर कोई समझता है। जो मेरी बात हुई है समा की, जितने जो वहाँ पे मेरे दोस्त हैं उनसे, वो कहते हैं कि जी बिल्कुल इसी तरह हमारा भी कोई मामला ये ऐसा ही था कि जी शो में से कुछ ना कुछ, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये डिस्कशन वाले शोज़ होते हैं, इनकी व्यूवरशिप बड़ी सिलेक्टेड होती है और बहुत कम, मैं अगर कहूँ तो मेरे ख्याल से ये ठीक ही होगा कि कम व्यूवरशिप होती है। वो कहते हैं कि फिर ऐसे शोज़ में जो है कोशिश होती है कि कोई क्लिप वायरल हो ताकि इस शो का नाम भी बने और इस शो के हवाले से ज़रा रेटिंग वेटिंग और वो वाले मामला भी आ जाए। वो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही था कि जी इसमें ये ज़रूर था कि जी हम चाह रहे थे कोई क्लिप वायरल हो। अच्छा, अब अज़बा अब्दुल्ला के हवाले से आपको बता दूँ, जो ये खातून है ये मीडिया में है बड़े अरसे से। ये जियो में भी रही हैं, ये नियो में भी रही हैं, ये आप टीवी जो एक आया था, आफ्ताब इकबाल साहब उसमें थे और फिर मलिक रियाज साहब ने उसमें भी रही हैं। और मुख्तलिफ, अच्छा इनका अपना इंस्टाग्राम भी है, ये फ़ैशन के हवाले से भी बात करती हैं। वैसे भी बताया जाता है जो इनके साथ काम करने वाले लोग हैं कहते हैं आउटस्पोकन है, अच्छा बोलती हैं। अब ये मुझे पता चला है कि ये समा टीवी में भी जो है वो सोशल मीडिया में हैं, सोशल मीडिया को देख रही हैं। तो ज़ाहिर है जब ऑडियंस बैठी होती है तो उसमें ये होता है कि मुख्तलिफ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आते हैं और उनको बिठाया जाता है और बाज़ औक़ात आपकी अपनी टीम के लोग भी बैठ जाते होते हैं, आपके अपने टीवी चैनल के लोग भी उसमें बैठे होते हैं। तो बहरहाल जी वहाँ पे ये हुआ कि बताया ये जा रहा है कि उनकी ज़रूर ये ख्वाहिश थी टीम की कि कोई ऐसी चीज़ निकले जो वायरल हो। अज़बा को उन्होंने बिठाया।
अज़बा बैठ गई। उसके बाद जब सवाल जवाब की बारी आई तो अज़बा को माइक भी दिया गया, इसमें कोई शक नहीं है, ज़ाहिर है जैसे लोग सवाल कर रहे थे उस तरह उन्होंने भी सवाल किया। अब जो उन्होंने सवाल किया उसके हवाले से मुझे जो पता चला है वो ये है कि जी बताया ये जा रहा है कि जी ये सवाल उन्होंने साहिल अदीम की गुफ्तगू से पिक किया था, ये प्लांटेड सवाल नहीं था। उसने कहा खवातीन जाहिल हैं, तो जो पहला इसने माफ़ी मांगने का मुतालबा किया था वो प्लांटेड नहीं था, वो क्योंकि उसने खवातीन के हवाले से बात की थी तो अज़बा ने खुद से कह दिया कि जी आप माफ़ी मांगें, आपको खवातीन के हवाले से ये बात नहीं करनी चाहिए थी। ये हो सकता है, पॉसिबल है, माइक देना प्रोग्राम में शामिल हो के अज़बा से भी सवाल करवा लेंगे, लेकिन ये वाला माफ़ी वाला जो मामला है ये मुझे पता चला है कि ये प्लांटेड नहीं था। उसके हवाले से ये है कि जी क्योंकि इसके मतलब ज़ाहिर बात है वो कहते हैं कि जी बात हुई, फिर इसके पास क्योंकि माइक था, फिर वो डिबेट आपस में शुरू हो गई। जब डिबेट शुरू हो गई तो ज़ाहिर है वो सारा मामला चलता रहा और फिर उसके बाद जो है वो खलीलुर रहमान कमर साहब भी गुस्से में आ गए। फिर उसके बाद साहिल अदीम से भी उसकी अच्छी खासी डिस्कशन हुई। तो जो प्रोडक्शन टीम थी वो यही चाह रही थी कि इनके आपस में डिस्कशन हो, तो वो चीज़ फिर चलती रही और आगे बढ़ गई अच्छी खासी। तो जो प्लांटेड वाली बात की जा रही है, जो मुझे पता चला है वो ये है कि ये वाला जो माफ़ी वाला मुतालबा था कम से कम इसकी हद तक जो है वो प्लांटेड नहीं था। आउटस्पोकन है अज़बा, समा में भी काम करने का मुझे पता चला है कि वो समा की सोशल मीडिया टीम में वो सारा कुछ हो सकता है, लेकिन ये जो माफ़ी मांगने वाला था ये पहले से था। और उसके ऊपर जो रिएक्शन था साहिल अदीम का या खलीलुर रहमान कमर का वो भी प्लांटेड नहीं था। लेकिन गुड लक टू टीम, प्रोडक्शन टीम, कि कोई ऐसी चीज़ निकल आई। फिर एक और चीज़ आपको और भी बता दूं, मैं खुद क्योंकि जैसे ज़ाहिर हम मीडिया में ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं ये रिकॉर्डेड होते हैं, इनको रिकॉर्ड किया जाता है, फिर इसकी पोस्ट प्रोडक्शन होती है और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। ये प्रोग्राम अगर हम आपको 39 मिनट का दिखाते हैं तो बाज़ औक़ात इनकी रिकॉर्डिंग ढाई ढाई घंटे भी होती है और उसमें से अच्छी चीज़ें निकाल के आपको दिखाई जाती हैं या वो चीज़ें जो ज़ाहिर बात है व्यूअर के इंटरेस्ट का बायस होती हैं। तो बहरहाल क्योंकि ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड था, लाइव शो नहीं था, तो उसमें भी एडिटिंग में ये चीज़ खुद नहीं निकाली गई और इसको ज़ाहिर बात है फिर वो मामला जो है चल पड़ा और फिर आगे वो काम बन गया। अच्छा उसके बाद जी ये सारा कुछ हो गया। जब ये हीटेड डिबेट काफ़ी आगे बढ़ी और खलीलुर रहमान कमर साहब वगैरह जो है वो इस पे बातचीत हुई, तो उसके बाद एक और अफ़सोसनाक चीज़ हुई जो मुझे पता चली है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। वो ये है कि जी जो अज़बा हैं, उन्हें शो से उठा दिया गया इस डिबेट के बाद। और इसमें जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि जी दोनों पैनलिस्ट जो है उसमें कमर साहब, जो खलील रहमान कमर साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी इसको इधर से उठाएं और ज़ाहिर है टीम ने उनको वहाँ से उठाया और फिर उसको रोकने की किसी ने कोशिश नहीं की कि जी नहीं खैर है बैठी रहे, नो प्रॉब्लम, बिकॉज उसकी डिबेट हो गई थी, उसका आपस में उनके साथ जो है वो बातचीत हो गई थी। लेकिन शो से उठा देना ये भी ज़ाहिर है ठीक नहीं है, नहीं उठाना चाहिए था। किसी हद तक मैं अगर कहूँ कि जी उसको अगर देखा जाए, इन्होंने अगर ले लिया कि उसने बदतमीज़ी की है या उसको इस तरह ज़्यादा इसके ऊपर बहस नहीं करनी चाहिए थी, सवाल करे और उसके बाद उसका जवाब सुने, वो वाली ये डिबेट शुरू हो गई, तो इस हद तक जो है ये अगर हो भी गया था तो अज़बा को जो है वहाँ से उठाना जो है वो ठीक बिल्कुल भी नहीं था और ये नहीं करना चाहिए। बहरहाल अब उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें, अच्छा लड़की ने जब माफ़ी का मुतालबा किया तो मैंने वो, क्योंकि पूरा क्लिप नहीं है सोशल मीडिया पे, तो आप अगर इस प्रोग्राम में देखें तो वो कहता है कि जी साहिल अदीम इसमें ये कह रहा है कि मैं माफ़ी ज़रूर मांगता हूँ, लेकिन फिर वो अपनी बात दोहरा रहा है, कहता है जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, इस चीज़ की माफ़ी मांगता हूँ कि इस चीज़ का मैं भी जिम्मेदार हूँ कि लाहौर में बैठी हुई 20 साल की तकरीबन उम्र की लड़की तागूत से नावाकिफ़ है। बिन हैसुल कौम सोसाइटी होते हुए हमें अपनी बच्चियों को और अपने बच्चों को, जो आने वाली जनरेशन, इस चीज़ का इल्म ज़रूर देना चाहिए इस हवाले से। अच्छा साहिल अदीम साहब को ये बात क्लियर करनी चाहिए थी इस चीज़ में कि देखें हर शख्स जो है वो किसी न किसी मामले के ऊपर, किसी न किसी टॉपिक के ऊपर जाहिल ज़रूर होता है। जैसे मुझे भी किसी चीज़ का अगर इल्म नहीं है तो मामला ज़ाहिर है मैं उस मामले में जाहिल हूँ, मुझे उस चीज़ का इल्म नहीं है। ज़ाहिर है हो सकता है साहिल अदीम साहब को भी किसी चीज़ के बारे में, बल्कि मैं देख रहा था किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि अगर ख़वातीन साहिल अदीम साहब से कपड़ों के रंगों के बारे में पूछें तो शायद साहिल अदीम साहब कपड़ों के उतने रंग ना बता सकें जो ख़वातीन बता सकती हैं। इसका मतलब है फिर साहिल अदीम साहब भी उस मामले में जाहिल हैं। तो इस तरह किसी को जाहिल कह देना, ये मेरे ख़्याल से, जो शायद वो कोई ऐसी बात करना चाह रहे थे जो वो अच्छी तरह उसको समझा नहीं पाए या उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, या उसको उस तरह उनका जो तरीक़ाकार था या उनके जो अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल था, और फिर वो साथ ये भी कह रहे हैं कि जी जाहिल को जाहिल कहना, आई डोंट नो, पता नहीं वो किस हवाले से, बिकॉज़ ये थोड़ा-सा आगे इस्लामिक टाइप की डिबेट हो जाती है, तो इससे वैसे ही जो है उसमें वो नहीं करना चाहिए। बट ये है कि
उन्होंने अजीब-व-गरीब तर्ज़ तकल्लुम अख्तियार किया और साथ में उन्होंने अजीब-व-गरीब तरीके से उसको डिफेंड करके दलाइल देने की कोशिश की, व्हिच इज़ नॉट अ गुड थिंग। बहरहाल ये सारी चीज़ें हुई। अच्छा, हस्बा जो हैं मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इंस्टाग्राम वगैरह पे सारा कुछ इनका है और ये सारा कुछ करती हैं, मीडिया में हैं खुद से। और इसके ऊपर अब जो है बाकायदा तौर पे एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जी अच्छा, फिर मज़े की बात ये है, इसी शो में आप लोगों ने, क्योंकि ये ज़्यादा ख़वातीन वाला हो गया, इसमें मैं एक चीज़ और भी देख रहा था कि जी साहिर नदीम साहब ने ये दलील दी है कि जी 100 में से 25 मर्द जो है वो जाहिल हैं, 50 मर्द कम पढ़े लिखे हैं और 25% मर्द आला तालीम याफ्ता हैं। और उन्होंने कहा कि अगर ख़वातीन को देखा जाए जो 95% जाहिल हैं। बड़ी अजीब-व-गरीब मंतक, पता नहीं उन्होंने किस तरह से, बल्कि मैं अगली कोई एक वीडियो करूँगा, उसमें मेरे 1-2 दोस्तों से बात हुई, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि साहिर नदीम साहब जैसे जो लोग होते हैं, वो किस तरह इन मामलात को स्वीपिंग, क्योंकि ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है, आप इसको, आपके पास इसका कोई डेटा नहीं है, आप नहीं कह सकते कि जी मैंने 100 लोग जो सैंपल हमने फलां जगह लिया, जैसे सर्वे किए जाते हैं या चीज़ों को चेक किया जाता है। उनके पास कोई, उन्होंने भी एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया। इस तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट स्कॉलर्स को, मोटिवेशनल स्पीकर्स को, इन लोगों को नहीं देने चाहिए। ये मामला था जी, ये प्लाटेड था या नहीं था, ये लड़की को प्रोग्राम में कैसे बिठाया गया था और जो उसको बाद में उठाया गया, जो आपको शायद इल्म नहीं होगा, ये सारी चीज़ें जो मुझे पता चली हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन है। अगर मतलब मेरे तो जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे यही बताया, बाकी ज़ाहिर है इसके ऊपर बात हो भी रही है और बाकी चीज़ें भी हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर करनी थी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मुस्लिमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।